Students, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा. स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं या कैसे रेगुलेट करते हैं। जैसे बच्चों आप लोग जानते हो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। वो आपने +1 में भी एक जो चैप्टर था हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला वो पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, उसमें कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी होंगी और कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी पढ़ी होंगी हमारे उसी चैप्टर में जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, या कुछ ऑर्गन्स जिनको हम कह सकते हैं उनको कि कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं या ग्लैंड्स होती हैं जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो एंडोक्राइन जो प्योर यानी कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे उसमें आपने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, या इसके अलावा जैसे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड्स, ये क्या है, इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में काउंट करते हैं। और जैसे पैंक्रियाज है, ये एक ड्यूअल यानी कि जैसे कहते हैं फंक्शन परफॉर्म करता है। ये ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक, और इससे दो मेन टाइप के केमिकल सिक्रीट होते हैं। एक केमिकल है जैसे मेनली क्या, वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यानी कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। साथ साथ इससे इंसुलिन और ग्लूकेगोन जैसे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। तो ये डबल यानी कि रोल प्ले कर रही हैं, एक हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं और दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करती हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या है, मेल के अंदर जो ओवरी और टेस्टिज होते हैं यानी कि जो गोनैड्स होते हैं ये जो गोनैड्स हैं यानी कि टेस्टिज और ओवरी, ये भी डबल काम करते हैं, यानी एक तरह से ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या, एक तो ये स्पर्मेटोजोआ और यानी कि ओवम, जैसे जो ओवरी होती हैं फीमेल्स में वो ओवरी सिक्रीट करती हैं क्या, हार्मोन्स। साथ साथ हार्मोन्स के अलावा जैसे उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और उनके अलावा वो oogenesis के द्वारा एग यानी जैसे ओवम का भी फॉर्मेशन करती हैं, oogenesis भी होती है। इसी तरह से मेल में क्या होता है, जो टेस्टिज होते हैं स्टूडेंट, टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, और साथ साथ वो जो स्पर्मेटोजोआ हैं उनको भी बनाने का काम करते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस भी होती है। तो जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं उनको हम ड्यूअल ऑर्गन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट आज हम उन्हीं यानी कि ऑर्गन से निकलने वाले हैं। अब जैसे आप जानते हो कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी एक तरह से उनको डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनके लिए कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनका सिक्रीशन, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर कर दिया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। जबकि जो दूसरी अदर ग्लैंड्स होती हैं जो दूसरे केमिकल सिक्रीट करती हैं तो वो क्या काम करती हैं, वो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के द्वारा रिलीज करते हैं जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इसलिए दो टाइप की ग्लैंड, जैसे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड, और कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो ड्यूअल फंक्शन कर रही हैं। तो आज हम अपने बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, अब एक और जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, बहुत ही यानी जैसे कहिए लो क्वांटिटी में हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। और इनकी जो मात्रा होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए या बहुत ही कम भी हो जाए, यानी कि एक ऑप्टिमम जैसे इनकी कंसंट्रेशन चाहिए बॉडी के अंदर, अगर ये उस कंसंट्रेशन से अधिक यानी कि सिक्रीट होंगे तब भी कोई बॉडी को डिसऑर्डर होगा, और यदि बाई चांस ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे तब भी कोई, यानी कि जैसे अगर अधिक मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं तब भी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर आ सकते हैं, और या कम होंगे तो भी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जो ये हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे मेंटेन करते हैं या उनको किस तरह से डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे अब एक और बात आप समझिए कि हम ह्यूमन मेल और फीमेल का एक प्यूबर्टी पीरियड होता है, यानी कि एक उसकी जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है। जैसे हमने पीछे बताया भी आप लोगों को कि जो मेल का प्यूबर्टी पीरियड होता है, जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है मेल में, वो 12 से 14 साल में आती है, यानी कि वो जब 12 या 14 साल की उम्र का हो जाता है बच्चा, तब उसमें अपने आप धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो कुछ मेल के जो करैक्टर्स होते हैं, जो मेल ट्रेड्स होते हैं, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अभी हमने बताए थे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, वो उसमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से फीमेल के अंदर भी क्या होता है, जब फीमेल्स यानी कि प्यूबर्टी को अटेन करती हैं, जब उनमें भी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आती है तो उसमें फीमेल के
करैक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, यही हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। स्टूडेंट ये एक हमारे ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जैसे आपने पढ़ा होगा ये भी +1 के नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में ही। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन है, तो ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट यानी कि फोर ब्रेन, उस फोर ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस भी दोनों काम करते हैं, यानी कि एक डबल यानी कि जैसे कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है। एक पहला फंक्शन तो जिसका क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम से ही है, जो आप जानते हैं कि जो जितनी भी यानी कि सेंस होती हैं या जितनी भी स्टिमुलेशंस होती हैं उनको जो परसीव करने का काम है या उसके जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ब्रेन को जाती हैं। तो उनको एक तरह से ब्रेन क्या करता है, एनालाइज करता है और उसी के अप्रोप्रिएट फिर वो रेस्पॉन्स देता है। तो इसका एक तो रोल हमारे उस नर्वस सिस्टम से तो है ही है, साथ साथ इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो न्यूरो हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं जो हार्मोन की तरह काम करते हैं। इसलिए हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं न्यूरो हार्मोन्स। तो उनमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है और वो हार्मोन्स बनता है GnRH, यानी जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक जो रिलीजिंग हार्मोन है या रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, इनको RF भी कहते हैं या रिलीजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये जैसे जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, ये वैसे तो बहुत सारे होते हैं, नियर अबाउट जैसे 9 to 10 नंबर्स में होते हैं ये। और लेकिन हम इसमें केवल GnRH की बात करें क्योंकि ये जैसे नाम से पता चला है गोनेड्स, जो ये गोनेड्स होते हैं मेल और फीमेल्स में यानी कि टेस्टिस और ओवरी, इनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं या इनके ऊपर एक वर्क करते हैं। तो जैसे अब हम मेल की बात कर रहे हैं तो GnRH यानी कि जो हार्मोन है, जब ये हाइपोथैलेमस से आता है तो ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिया जाता है। अभी मैंने बताया था जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं किसी ग्लैंड से, तो वो कहाँ जाता है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। और वो ब्लड जब यानी कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुँचता है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, ये भी हमारे हेड में ही है, यानी कि जैसे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के बिल्कुल जस्ट जैसे कि ये नियरर होती है, ये भी हमारे हाइपोथैलेमस के ही पास होती है। जो हमारा स्कल है, जो हमारे यानी कि बोन होती हैं उसमें, यानी कि हेड की, उसमें एक बोन होती है सेला टर्सी का। तो सेला टर्सी का बोन की जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड लाइक जैसे पी जो सीड होते हैं, लाइक जैसे मटर का जो दाना है, इसके यानी कि बराबर होती है। और इसमें 3 लोब होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में भी। 3 हमारे जो है क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 लोब्स होती हैं। एक एंटीरियर लोब जो सबसे बड़ी यानी कि लोब होती है, दूसरा एक छोटी यानी जैसे कि ये मिडिल लोब है, और एक होती है पोस्टीरियर लोब। यानी कि 3 लोब होती हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर लोब। तो ये जो GnRH हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है स्टूडेंट, तो ये उन यानी कि न्यूरो हार्मोन से जब सिक्रीट होगा तो ये सीधा कहाँ जाता है, एंटीरियर लोब को जाता है। तो जो एंटीरियर लोब है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की, जैसे ही वो इसको रिसीव करती है, तो रिसीव करने के बाद में क्या, ये स्टिमुलेट हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और स्टिमुलेट होने के बाद फिर 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्योंकि जितने हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं वो सारे के सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड उन्हीं हार्मोन्स को फिर स्टिमुलेटिंग या ट्रोफिन हार्मोन के रूप में रिलीज कर देती है। ट्रोपिन हार्मोन यानी कि जैसे कहिए, तो इसमें वही 2 हार्मोन ये सिक्रीट करेगी जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव जैसे कहिए सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन है स्टूडेंट, वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, एक LH हार्मोन और एक होते हैं FSH हार्मोन। तो जो LH है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल और फीमेल दोनों में ही बनते हैं। लेकिन जो LH हार्मोन है इसको मेल में एक नाम और भी देते हैं हम, क्या, वो हार्मोन है ICSH, यानी जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला। अब जैसे आपको हमने बताया था अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे जो टेस्टीज हैं, और टेस्टीज में जो टेस्टिकुलर लोबूल्स हमने बताई थी, और उन टेस्टिकुलर लोबूल्स के अंदर भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यानी इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो ये इन लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो LH हार्मोन या ICSH हार्मोन ये इन लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी को हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर काम करती है, यानी उनको स्टिमुलेट करती हैं।
और जब ये सेल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं स्टूडेंट, तब ये क्या काम करती हैं, ये एंड्रोजन्स हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट करती है, जो मेल का सेक्स हार्मोन है। और उन एंड्रोजन्स में भी जो प्रिंसिपल एंड्रोजन है, वो प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो स्टूडेंट ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है मेल का, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन क्या काम करेगा स्टूडेंट, ये हमारी जो मेल की बॉडी है, जैसे स्पेशली जो उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब हमने बताया था कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें जितनी भी डक्ट्स होती हैं, जो टेस्टिस से लेकर और यानी अप टू पेनिस तक जितनी भी यानी कि डक्ट्स पाई जाती हैं, और साथ साथ जो हमारी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमने बताई थी 3 हमारे अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उसमें सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, कॉपर ग्लैंड्स हैं, प्रीपूस ग्लैंड्स हैं। तो जितनी भी ये ग्लैंड्स होती हैं, ये एसेसरी यानी कि सेक्स जो ग्लैंड्स हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं। और जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी जिसमें डक्ट आती हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। और साथ साथ ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी स्टिमुलेट करते हैं। जैसे आप जो मेल के कैरेक्टर देख रहे हैं, अब मेल में क्या होते हैं, जब जैसे जैसे ये हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस जो यानी कि एक तरह से जो ज्वेनाइलिटी थी, जो उस बच्चे में ज्वेनाइल स्टेज थी, वो धीरे धीरे अब एडल्ट की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उसमें एडोलिसेंस के करैक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें आप देखने लग जाते हैं कि बच्चे की जो यानी कि जैसे साउंड में चेंज आ रहा है, उसकी वॉइस यानी कि चेंज हो रही है, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर जैसे हेयरी बॉडी होना स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, माउथ चेक स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जैसे उसके मूंछें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और कई जैसे बॉडी का जो मॉस्कुलेचर है स्टूडेंट्स, वो मॉस्कुलेचर से भी धीरे धीरे क्या है, स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो हम मेल के करैक्टर्स देखते हैं, वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं इस टेस्टोस्टेरोन के कारण, क्योंकि ये एक मेल जैसे सेक्स हार्मोन्स है, तो इससे मेल के करैक्टर्स आ गए। और उधर हम दूसरा देखते हैं जो सेकेंड हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स स्टूडेंट किसके ऊपर काम करेगा, जो हमारे अब इसी में मैंने बताया था जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स हमने बताई थी। एक तो कौन सी बताई थी, जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथीलियम होती है, यानी कि जर्म सेल्स। ये वो जर्म सेल्स होती हैं जो जैसे एक तरह से स्पर्मेटोजोआ बनाने का काम कर रही है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि वो डिवाइड करती रहती है, माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, और जो डिवाइड करती हैं तो उससे नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं, जो मेच्योर होने के बाद में स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं। और साथ साथ जो दूसरी सेल बताई थी हमने ही, उसी में जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसमें दूसरी जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट, वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, और एक तरह से कोलुमिनर टाइप की होती हैं, और उनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं स्टूडेंट, ये सर्टोली सेल्स एक तरह से स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनाती, बल्कि ये क्या काम करती हैं, ये कुछ सिक्रीशन का काम करती हैं। तो वो क्या सिक्रीट करती है, जैसे ये 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, या जो एक हार्मोन की तरह ही काम करते हैं। एक है ABP, यानी जिसको कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो ABP है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या काम करेगी स्टूडेंट, ये एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करती है, और साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कंसंट्रेट करने का काम कर रही है। तो ये इस तरह से ABP जो प्रोटीन है ये काम करती है। और दूसरा जो इनहिबिन नाम की हार्मोन्स है या प्रोटीन है, ये क्या काम करती है, ये हार्मोन्स एक तरह से सुप्रेस करने का काम करता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH हार्मोन है, ये इसको सुप्रेस करने का काम करता है, इसको दबाने का काम करता है। तो ये हमारे पूरे यानी कि जैसे कहते हैं बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स के कारण जो मेल का रिप्रोडक्टिव यानी कि जैसे कहते हैं स्टेज है, जो पूरी जो रिप्रोडक्टिव फेज है, वो मेंटेन होती है, वो रेगुलेट होती है, या उसका एक तरह से ये डेवलपमेंट होता है। अगर बाय चांस इनमें से किसी हार्मोन्स का भी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए, तो मेल में वही जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। हाइपोसिक्रीशन से भी डिसऑर्डर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और हाइपर सिक्रीशन से भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।